और अब खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पर अहम जानकारी है कि जलपाईगुड़ी में बारिश और तूफान से तबाही हुई है। माल बाजार में तबाही हुई है और पेड़ भी गिरने की खबरें आ रही हैं। और इसी पेड़ के गिरने से जो पूरा हाईवे है वो 1 घंटे तक वहां लंबा जाम लग गया। गाड़ियां इसी तरह से खड़ी रही। कई इलाकों में बिजली सप्लाई इसके बाद बाधित हो गई है। बड़ा सा विशालकाय पेड़ आपको नजर आ रहा होगा जो कि सीधे हाईवे पर आकर गिर गया। हालांकि गनीमत रही, अगर जिस दौरान ये पेड़ गिरा वहां आसपास कोई गाड़ी होती तो नुकसान भी हो सकता था। और आइए अब आपको गुजरात के जूनागढ़ से आया एक बहुत हैरान कर देने वाला वीडियो हम दिखाते हैं, जहां भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कार्यक्रम के दौरान नोटों की बारिश होने लगी। कार्यक्रम में आए लोग गायक पर करीब 1.5 घंटे तक नोट न्यौछावर किए गए। वीडियो में दिख रहे कलाकार का नाम है गोपाल साधु, जो भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कार्यक्रम में आए थे। इस दौरान लोगों ने उन पर नोटों की बारिश शुरू कर दी। देखिए कैसे 10, 20 और 50 के नोट कलाकार पर न्यौछावर किए जा रहे हैं। नोटों से भरे थैले में से नोट निकालकर उन पर बरसाए जा रहे हैं। मंच पर वो पूरी तरह से नोटों से ढक चुके हैं। उनका वाद्य यंत्र पूरी तरह से नोट से चिप गया है। मंच पर हर तरफ नोट ही नोट नजर आ रहे हैं। अचानक एक शख्स नोटों से भरा पूरा थैला कलाकार पर डाल देता है। आयोजकों का कहना है कि पैसे का एक हिस्सा ट्रस्ट और गर्ल्स हॉस्टल में दिया जाता है। गुजरात में इस तरह के आयोजनों में लोग भावुक होकर नोट बरसाते हैं। शादी हो या फिर जश्न का मौका, लोग पटाखों के जरिए खास तौर पर अपनी खुशी को दुगना करते हैं। लेकिन कभी कभी ये हादसे की वजह भी बन जाते हैं। ऐसी एक तस्वीर महाराष्ट्र के सोलापुर से आई, जब एक कार की डिग्गी से अचानक पटाखों से भरा बैग जमीन पर गिर गया, जिसके बाद वहां विस्फोट हो गया और ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। देखिए कैसे एक व्यक्ति पटाखों से भरा बैग अपनी कार की डिग्गी में रखने की कोशिश करता है। एक हाथ से वो जैसे तैसे डिग्गी खोलता है और इस दौरान पटाखों से भरा बैग शख्स के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ। पास से गुजर रही बस रुक गई। जोरदार धमाके की वजह से पूरा इलाका धुआं हो गया। तो वहीं इस हादसे की वजह से पटाखा ले जा रहा व्यक्ति बुरी तरीके से घायल हो गया है, जिसके बाद उसे आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और उत्तराखंड के टिहरी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बिलोंदी पुल क्षेत्र में भारी बारिश की खबर है। और इसी के बाद दुकानों में पहाड़ों से मलबा भी घुस आया है। कई गाड़ियां मलबे में पूरी तरह से दब गई हैं। बहुत भारी नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके सामने है। बिलोंदी पुल क्षेत्र में भारी बारिश हुई, उसका नतीजा ये हुआ कि खास तौर पर जो दुकान वहां पर थे उसमें इतना ज्यादा पानी घुस गया, मलबा इतना ज्यादा घुस गया कि उस दुकान में रखा हुआ सारा का सारा सामान खराब हो गया। ये जो आ रहा है, ये लोग बात देख रहे हैं तो सारी ये गाड़ियों के बुरे हाल हैं, दुकानों के बुरे हाल हैं, सारी PWD बिलोंदी पुल हमारा है। तस्वीरें टिहरी जिले के थाना भवान के पास बिलोंदी पुल बाजार की हैं, जहां अचानक बारिश होने के बाद मलबा दुकानों की छत पर और साइड से आकर दुकानों में घुस गया। पानी और मलबा दुकानों के ऊपर से बहने लगा, साथ ही पूरी सड़क और बाजार मलबे से भर गया, जिसकी वजह से काफी समय तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा, जिससे हालात ऐसे हो गए कि लोगों को पैदल गुजरने में भी काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। और आइए आज की 5 अलग अलग बड़ी खबरें कौन सी है जो आपके लिए जाननी जरूरी है, वो आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण के तहत नीदरलैंड पहुंचे। नीदरलैंड और भारत के बीच आज ट्रेड, टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के लिए बातचीत हुई है। सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पेपर लीक के मास्टरमाइंड PV कुलकर्णी को पुणे से आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और कई अहम दस्तावेज अब जब्त कर लिए गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह का आज से 2 दिन का गुजरात दौरा है। गृहमंत्री अहमदाबाद और गांधीनगर में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। साथ ही नगर निगम के नवनिर्वाचित पार्षदों से भी मुलाकात करेंगे। टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ बयान और गृह मंत्री अमित शाह को धमकी देने के मामले में अब FIR दर्ज हो गई है, जहां पर विधाननगर उत्तर साइबर क्राइम की टीम अब जांच पड़ताल कर रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामलों को लेकर टीएमसी ने बनाई 3 फैक्ट फाइंडिंग टीमें। आज से प्रभावित जिलों का दौरा कर पीड़ितों से मिलेंगी टीमें। टीएमसी की विशेष हेल्पलाइन पर हमले और धमकियों की शिकायत कर सकेंगे कार्यकर्ता और समर्थक।